Hi guys, so here you can see in Euro USD I am getting a buying opportunity right now, and अगर 1 hour time frame पे चला जाए तो overall it was in a down trend, right? Suddenly market overall down trend में था यहाँ से, okay? मार्केट का जो ट्रेंड था डाउन था, सडनली मार्केट ने अप मूव दिया और अपना ट्रेंड को चेंज किया है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाके अब यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर कंटिन्यू करे अपनी रैली को एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट। ओके, ये जो यहाँ पे बेस बना हुआ है ना प्रीवियस, ये यहाँ पे अभी करेंटली बेस बना हुआ है यहाँ पे दिस वन, राइट? यहाँ तक वो कंटिन्यू कर सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? तो अभी मैंने यही बाय ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है एंड अभी लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है। एक्चुअल में मेरे को ट्रेड यहाँ पे लेना था, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर इसको, ये जो मैंने बनाया रेक्टेंगल एरिया बनाया है ये ऐसा बनता, राइट? बट उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रेड लेता हूँ सो इट इज़ 1:3.36 का हो रहा है, 1:3 के अराउंड का ट्रेड हो रहा है ये मेरा। और मैं कभी 1:3 के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ, आई ट्रेड विथ एटलीस्ट 1:4। तो मैंने इसको नीचे थोड़ा ट्रेल किया है और मैं यहाँ से 1:4.8 का ट्रेड लेना चाहूँगा। अगर इस लेवल पे ये एग्जीक्यूट हुआ तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ आई विल इग्नोर इट। ओके, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। सो गाइज, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज, टिल नाउ वी सॉ दैट मार्केट वी एंटर्ड हियर। मैंने यहाँ कहीं अपन ने एंट्री की थी, राइट? अगर मैं इसको पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक को अपडेट करूँ, यहाँ पे अपन ने एंट्री की है, राइट? इस एरिया के नियर दिस वॉज द एरिया वेयर आई टुक द ट्रेड एंड इट इज़ गोइंग ऑन इन प्रॉफिट राइट नाउ। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग हियर इज़, अभी ये देख रहे हो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे एक मार्क किया है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड का मूव आने का मार्केट में यहाँ से, ठीक है? सो व्हाट आई एम प्लानिंग हियर इज़ राइट नाउ, अगर मार्केट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है देन आई विल ऐड फ्यू मोर क्वान्टिटीज़ एंड मैं यहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी ऐड करूँगा या एक और ट्रेड लूँगा इसी पेयर पे, यूरो यूएसडी पे। आई विल एंटर और आई विल टेक अनदर ट्रेड ऑल्सो। ये ट्रेड तो चल ही रहा है अपना, आई विल टेक अनदर ट्रेड ऑल्सो। अगर मार्केट का ये जो रेंज है ये ब्रेक होता है, ये स्मॉल रेंज बन रहा है यहाँ पे, सो जैसे ये रेंज ब्रेक होता है आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय ट्रेड अगेन टिल दिस पॉइंट। एंड अगर वो ट्रेड टारगेट देता है हमारा, ठीक है, तो ये जो अभी ट्रेड चल रहा है करेंटली, जो ये अभी ये ट्रेड चल रहा है हमारा, इसका जो स्टॉप लॉस है, जैसे ही यह मार्केट यहाँ रीच करेगा आई विल ऑल्सो ट्रेल इट्स स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, सो अभी हम वेट करते हैं क्या होता है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है राइट नाउ, इट्स जस्ट इन प्रॉफिट। बट अभी मेरे को अगर एक और एंट्री की कंफर्मेशन मिलती है तो मैं एक और एंट्री लूँगा, बट अभी हम देखते हैं। ओके, आई विल अपडेट यू। सो गाइस, अभी तक हमारा जो यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया था फ्राइडे के दिन एंड वो अभी तक होल्ड में है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। So you can see this was our trade and I traded my stop loss. Our stop loss was here. हमारा stop loss इस एरिया पे था एंड मैंने अभी उसको करेंटली यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रेल करके रखा हुआ है स्टॉप लॉस बिलो दिस प्रीवियस लो। ओके, एंड अगर जैसे ही मार्केट ये जो प्रीवियस हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में मैं स्टॉप लॉस को और आगे ट्रेड करूँगा, बट अभी स्टिल ये ब्रेक नहीं हुआ है। एंड यू कैन सी हमने ये ट्रेड फ्राइडे के दिन लिया था एंड फ्राइडे के दिन मैं वीकेंड्स पे ट्रेड होल्ड करता नहीं हूँ वैसे, बट द रीज़न वॉज दैट आई फॉरगॉट टू एग्जिट दिस ट्रेड। मैं इस ट्रेड को एग्जिट करना भूल गया था एंड स्टिल इट वॉज इन होल्ड बिकॉज फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हो गया एंड सीधा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ एंड नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से जाए और इट विल हिट द स्टॉप लॉस, राइट? सो आई विल अपडेट यू क्या होता है आगे, जो भी रिजल्ट रहा आई विल अपडेट। सो गाइस, हियर यू कैन सी दिस वाज आवर ट्रेड, राइट? एंड अभी हम देख सकते हैं इट इज़ गोइंग ऑन इन प्रॉफिट एंड दिस वाज द एरिया वेयर आई डिसाइडेड दैट अगर मार्केट इस एरिया को टच करता है, इफ मार्केट इज टचिंग दिस एरिया और रीचिंग नियर दिस एरिया, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। ओके, तो अभी मेरा करेंटली क्या व्यू है दैट माई स्टॉप लॉस इज़ हियर, उसके नीचे है यहाँ पर। आई विल ट्रेड इट टू कॉस्ट एट दिस पॉइंट और बिलो दिस एरिया। सो आई थिंक बिलो दिस एरिया इज़ बेस्ट। ये जो यहाँ से मूव आया है ये लो बन के, सो आई एम जस्ट कीपिंग माई स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस एट दैट एरिया एंड
यहाँ से समझा, अगर हमने इस एरिया पे ट्रेड लिया है, सो आई एम जस्ट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट, राइट। सो बिकॉज हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हाई है, मैं जस्ट इसको रिमूव करता हूँ, लेट मी शो यू। अभी आप देख सकते हैं इट्स 12:14 PM in the afternoon and this was our breakout structure here, BOS, राइट। तो BOS यहाँ पे देखा जाए तो हो चुका है, मार्केट ने BOS दे दिया है। राइट नाउ द पॉसिबिलिटी इज़ कि मार्केट नीचे आए, और बट यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे अभी मार्केट को रखना चाहूँगा। अगर मेरे को दिखता है कि इफ़ मार्केट इज़ कमिंग डाउन, राइट, इफ़ मार्केट इज़ कमिंग डाउन, तो मैं वापस इसके नीचे ट्रेड करूँगा, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ऐसे में जाए मार्केट। बट अभी अगर कंटिन्यू कर रहा है इसी रैली को, देन मैं स्टॉप लॉस यहीं पे रखूँगा, ओके। सो एक सेफ हमारा स्टॉप लॉस लगा रहेगा, ज़्यादा नहीं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा $20 $30 का स्टॉप लॉस देना होगा। एंड इफ़ आई गो ऑन मेटा ट्रेडर, यू कैन सी हियर इन ट्रेड इन द राइट साइड, यू कैन सी $213 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक ज़्यादा ही चल रहा है, जस्ट से लेट मी चेक। यस, सो $213 प्रॉफिट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ बाकी जो भी होता है। एंड उसके पहले अभी $211 $210 के आसपास है, सो आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस, अभी तक हमारा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में ही चल रहा है, एंड एज यू कैन सी हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर दिया था, राइट। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे ट्रेड करके रखा हुआ है, एंड राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज़ मार्केट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन हियर ओवरऑल। मतलब मार्केट अपना जो प्रीवियस लो है उस पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, राइट, ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। एंड अगर मैं इधर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, सो मे बी उससे बेटर समझ आएगा आप लोगों को, लाइक दिस, ओके। सो अभी मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज़ अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो पॉसिबली एक अच्छा डाउन साइड मूव आ सकता है। एंड अगर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हुआ, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। सो व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ इज़ अभी मैं अपना स्टॉप लॉस ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर ये ब्रेक हो गया तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, नीचे गिर जाए, स्टॉप लॉस सेट कर दे हमारा ये वाला, ओके। सो अभी स्टिल हम जैसा कि देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे आया मार्केट, इस एरिया पे आया अभी, तो हमारा ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। एंड इफ़ वी गॉट एनी कन्फर्मेशन, अगर हमें कोई कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, देन वी कैन टेक अनदर ट्रेड ऑल्सो। वैसे मैं ट्रेड टारगेट के पहले एग्जिट नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल ट्रेड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कब कहाँ पे हमें किस वे में एक्ट करना है वो ज़रूरी होता है समझना है। एंड अभी मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा, सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली कहाँ पे। दिस इज़ अवर प्रीवियस लो हियर, ओके। सो नियर दिस आई एम प्लानिंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस। तो अभी आप देख सकते हैं वो मार्केट उसे ब्रेक करने की कोशिश कर भी रहा है, एंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट को जो ओवरऑल व्यू है मेरा कि मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए ऊपर, इस एरिया से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट स्टिल इफ़ मार्केट इज़ ब्रेकिंग दिस, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करेगा। एंड अगर वापस अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है बाइंग ट्रेड की, देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय ट्रेड। सो अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर रहा हूँ बिलो दिस प्रीवियस लो हियर। सो हम मेटा ट्रेडर पे चलते हैं। यहाँ पे राइट नाउ यू कैन सी हमारा प्रॉफिट $201 के आसपास ही चल रहा है। राइट साइड में नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ $206, $208, $209 के आसपास ही ऊपर नीचे हो रहा है वो, राइट। सो अभी करंट प्राइस क्या है वो दे समझते हैं एग्जैक्टली 1.05085, 1.05085। सो लेट्स जस्ट गो हियर, यही हमारा ट्रेड है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रेड को वो करने वाले हैं मॉडिफाई 05085। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्या मैंने प्राइस सही लिखा है, 050.05085, ठीक है। सो द प्राइस इज़ राइट। सो मॉडिफाई किया हमने टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस,
एंड अगर अभी देखा जाए यहाँ पे चार्ट्स में, स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल हो गया है, राइट। दिस वॉज अवर बाय एरिया हेयर, तो दिस वॉज अवर बाइंग एरिया, राइट। यहाँ पे ये बाइंग एरिया था एंड दिस इज अवर स्टॉप लॉस राइट नाउ हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ही है एंड अभी ट्रेड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड वन मोर थिंग विच आई एम प्लानिंग हियर, जो मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, दैट इज़ कि इफ़ आई गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, आई कैन सी फ्रॉम दिस एरिया, एट दिस एरिया हियर देयर इज़ अ पेंडिंग इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस पेंडिंग, मतलब यहाँ पे एक एरिया है जहाँ से पास्ट में एक शार्प सेलिंग आई थी, सेलिंग यहाँ से शुरू हुई थी और इस एरिया से एक रैपिड मूव आया था। तो जब भी एक रैपिड मूव आता है, लेट्स से इस एरिया से आप देख सकते हैं, फ्रॉम दिस एरिया मार्केट गिव अ रैपिड मूव, राइट। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ से रिवर्स लिया है, राइट। सो अगेन हेयर व्हाट हैपन, दिस इज़ अ रैपिड मूव एरिया, एक रैपिड मूव आया है, छोटा सा रैपिड मूव आया था मार्केट में यहाँ पे। सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे आकर एक, यहाँ से पॉसिबिलिटी है नीचे गिरने की मार्केट में, ठीक है। सो इसलिए भी मैंने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ट्रेल किया, अगर मार्केट जाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट में ही ये ट्रेड क्लोज होगा एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा ये टारगेट ये अचीव करेंगे हम, ओके। सो गाइज आई अपडेट, सो गाइज हियर यू कैन सी अभी हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया था, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में वीडियो के, कि हम स्टॉप लॉस प्रीवियस जो लो है उसके नीचे रख रहे हैं, राइट। बट मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और चीज़ें कुछ समझी। सो माय प्लान इज़ दैट आई एम कीपिंग माय स्टॉप लॉस बिलो दिस। मैं ये अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को कि मेरा स्टॉप लॉस ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे मैं रखना चाहूँगा यहाँ ना। अब ये रीज़न क्या है इसके पीछे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड एक चीज़ समझने वाली ज़रूरी है बहुत, दैट देर आर 3 बेसिस जो अभी तक बेस बनाए, हाई लो, मतलब मार्केट ने रैली किया फिर बेस बनाया फिर रैली किया फिर यहाँ पे एक बेस बनाया फिर रैली किया फिर एक बेस बनाया, ठीक है। तो 1 2 3 टोटल 3 बेसिस आर देयर। तो मार्केट क्या करता है, व्हेन एवर मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू द ट्रेंड, और अभी देखा जाए मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट क्या करता है, जब भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है एक रिट्रेसमेंट करता है देन कंटिन्यू करता है, ओके। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, दैट रिट्रेसमेंट विल हैपन नियर 50% एरिया। तो मैं लो टू हाई फिबोनाची मार्क कर रहा हूँ, लो से लेके और अभी तक का जो हाई है वहाँ तक। सो ये जो 50% की जो ये फिबोनाची लाइन है इसके नियर ये प्रीवियस बेस है, राइट। तो मार्केट यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर सकता है, दिस इज़ माई व्यू। तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ अभी, जैसा कि मैंने, अगर मैं मेटा ट्रेडर में चल के आपको दिखाऊँ तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है ऑलरेडी, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर है, दिस इज अवर स्टॉप लॉस एंड दिस वाज अवर बाइंग एरिया, बाइंग प्राइस, दिस इज अवर स्टॉप लॉस। अभी $172 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है एंड अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमें एक री एंट्री भी मिल सकती है, ओके। तो नो इशू। अब बाकी मैं अभी और भी सेटअप्स देख रहा हूँ, जैसे ही मैं वो एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था इसके नीचे एंड मार्केट ने वहीं से रिवर्स ले लिया एंड हमने पहले ही स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया था, राइट। सो इट वाज अ गुड डिसीजन दैट वी ट्रेल्ड अवर स्टॉप लॉस हियर इंस्टेड ऑफ दिस एरिया, राइट। एंड मार्केट ने इस लो के नीचे से स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं एक विक बना के एंड अभी रिवर्स ले लिया है, राइट। सो अभी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई प्लान हेयर इज़, यहाँ पे एक एरिया है जिस पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो हम उधर पे ज़्यादा, ये एरिया है मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। सो व्हाट आई एम प्लानिंग हियर इज़, आई एम प्लानिंग टू टेक अ वन मोर पोजिशन हियर एट दिस एरिया, ओके। एट दिस एरिया आई एम प्लानिंग टू टेक वन मोर पोजिशन। मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ इस एरिया पर, बिकॉज ओवरऑल क्या हुआ, यू कैन सी दिस वॉज द ट्रेंड लाइन, एक फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिवर्स ले लिया, राइट। सो अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी अपनी एक फ्री ई बुक में भी ये सेटअप बताया है आप सबको,
तो जिसको पता है दैट्स गुड, सो जिसको नहीं पता है यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यू कैन गेट दिस ई बुक। सो यहाँ पे हम एक और ट्रेड लेंगे एंड मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ और ऐड करूँगा एंड यहाँ तक टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगा। ये था अनदर ट्रेड है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी ओवरऑल देखा जाए सो हमारा 8.2 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 8.2 एंड आई विल जस्ट कीप $100 रिस्क, राइट। और अपना ये वाला स्टॉप लॉस था, ये जो अभी करंट ट्रेड चल रहा है उसका स्टॉप लॉस मैं इसके लो के नीचे रख रहा हूँ। सो इट इज़ करेंटली 1.05061। तो पहले हम इसको ट्रेड कर देते हैं। ये अभी हमारा $225 के आसपास चल रहा है, 1.05061। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके 061 एंड हमने मॉडिफाई कर दिया। सो हियर यू कैन सी ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है इस एरिया के नीचे। ये जो लाइन दिख रही है आपका हॉरिजॉन्टल, ये लो है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। ओके, एंड अभी मैं करंटली यहाँ पे कुछ पोजीशन और ऐड करूँगा, मीन्स आई विल टेक अनदर ट्रेड ऑल्सो। एक और ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा इस एरिया पे। तो वो ट्रेड यहाँ पे इस लॉजिक के साथ रहेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, राइट। एक फेक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का एंड मार्केट ने नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, रिवर्स लिया एंड पॉसिबिलिटी है ऊपर जाएगा यहाँ से। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम जस्ट प्लेसिंग अ वन मोर ट्रेड एट दिस एरिया विथ वन लॉट 1 मिनट हम कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा 8.2 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 2 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है इसमें। एंड अगर इसको 10 के साथ जस्ट अ सेकेंड, अगर हम 1 लॉट लेते हैं तो इट विल बी $82, 82 इंटू जस्ट अ सेकेंड 1.1 इंटू 1.2 पिप्स का 1.2 लॉट में यहाँ पे बाय करूँगा। ओके, आई एम कीपिंग 1.2 लॉट अगेन। मैं एक और ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ट्रेड यहाँ पे पोजीशन साइजिंग रहेगी 1.20 1.2 ऑलमोस्ट। एंड हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे हमारा मार्केट नहीं बाय लिमिट पे हम सेट करेंगे। बाय लिमिट प्राइस हमारा है यहाँ पे अभी करेंगे, दिस इज़ द प्राइस हियर 1.05250। ओके, सो दिस अवर एंट्री प्राइस। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा बिलो दिस प्रीवियस लो, सो 1.05164। ओके, तो ओवरऑल आई थिंक ये ज़्यादा कितना 9 पिप्स के आसपास का हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। एंड इस टारगेट हमारा जो मैं देख लेते हैं, टारगेट हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे ना तो वो भी हो जाएगा सेटअप। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। एंड दिस अवर टारगेट एरिया, सो मैं जस्ट अ सेकेंड इसको सेटअप कर देता हूँ। ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो टारगेट प्राइस भी सेट हो गया एंड ये स्टॉप लॉस हमें इस प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसके नीचे मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 9 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस है एंड हमारा टारगेट भी अच्छा खासा हमें यहाँ पे मिल गया। तो प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ बाय ट्रेड एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे ट्रेड ले चुके हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट अभी तो वो नहीं हुआ है, यू कैन सी अभी एक स्टॉप लॉस, एक ट्रेड पेंडिंग है, ये जो प्लेस्ड है, राइट। एंड यूरो CHF ये भी मैंने प्लेस किया था बट इसने डायरेक्ट टारगेट दे दिया, अभी कुछ हमें इसमें ट्रेड नहीं मिला है। सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारा ये 1 ट्रेड यहाँ पे है जो अभी चल रहा है। सो जैसे ये एग्जीक्यूट होता है देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, अभी भी हमारा यहाँ पे $240 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एंड हमने अभी जो ट्रेड लिया, हमने अभी जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे इस एरिया पे, जस्ट अ सेकंड, इस एरिया पे हमने बाय ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, पेंडिंग है अभी भी। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटर्न बाय लिमिट, राइट। एंड उसका स्टॉप लॉस ये है और ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे ट्रेड बाय किया था उसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे प्रॉफिट में ट्रेड किया होगा, राइट। एंड अभी हम अगर इधर भी वापस चलें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे ही आए एंड यहाँ से बाय, बट इस लेवल पे आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, राइट। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग हियर कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो बजाय कि मैं इसको अभी टारगेट अचीव करूँ, आई विल टेक दिस सेफेस्ट टारगेट। मैं अभी इसी टारगेट पे एग्जिट करूँगा पोजीशन को, इस टारगेट पे। मतलब अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे मैं एग्जिट करना चाहूँगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट फॉल हो फिर कंटिन्यू करे। तो जब फॉल होगा देन अगर एक और हमें कंफर्मेशन देता है तो मैं अगेन बाइंग ट्रेड लूँगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। बट अभी मैंने ये चीज़ मैंने ध्यान से देखी नहीं थी, एंड अभी मैंने जैसा कि देखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट में पॉसिबिलिटी है नीचे गिरने की। सो इसलिए मैंने दोनों ट्रेड्स का, अभी अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो इसका भी टारगेट ये रहेगा, और जो ऑलरेडी चल रहा है ट्रेड हमारा, राइट, उसका भी टारगेट वही है। तो मैं इसका टारगेट को मॉडिफाई कर देता हूँ। इसका भी यहाँ पर हम चलते हैं मेटा ट्रेडर में, ठीक है। मेटा ट्रेडर में आया जाए तो यहाँ पे अभी करेंटली मैं इसको होल्ड, कौन सा स्टॉप टारगेट था ये, यहाँ पे एक ट्रेड का टारगेट यहाँ है और दूसरा ट्रेड का टारगेट यहाँ है, राइट। तो हम इसको अभी देखते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। सो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पर। अभी कि जैसा मैं बता दिया आप सबको कि हमारा टारगेट यहाँ पे था, ये वाला एरिया, बट मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस टारगेट ले आता हूँ जो अपडेटेड है, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया, हमने कर दिया। तो अभी दोनों ट्रेड्स के टारगेट सेम है, स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट नियर ही हैं। एक ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ये जो प्रीवियस लो था इसके नीचे, और ये वाले रेड कैंडल के नीचे जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, फिर पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। अगर नहीं होता है तो ये हमें यहाँ पे $100 का लॉस देगा, एंड अगर ये वाला नीचे आ जाता है तो भी हमें एट दी एंड हम $100 के आसपास प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे पूरे ओवरऑल ट्रेड को, ठीक है। सो गाइस मैं अपडेट करता हूँ आगे जो भी होता है। सो गाइस एज यू कैन सी राइट नाउ हियर आवर ट्रेड वाज गोइंग ऑन, एंड जो हमारा ट्रेड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट, यू कैन सी दिस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप हियर इज़ कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, ओके, तो ये वाला स्टॉप लॉस हिट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हो सकता है। बिकॉज अगर ये लो ब्रेक हो गया देन ये भी ब्रेक हो जाएगा। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग हियर, कि ये जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ये मैं वापस सेम इस प्लेस पे यहाँ पे ट्रेल करना चाहूँगा। मतलब 2 ट्रेड्स लिए हैं हमने, राइट, 2 ट्रेड्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो मैं जो अभी ये वाला प्रीवियस ट्रेड है इसका स्टॉप लॉस भी मैं सेम लेवल पे लाना चाहूँगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड चल रहा है अराउंड $260 यहाँ पे शो कर रहा है, 265 ओवरऑल, राइट, 265। एक ट्रेड $213 में चल रहा है प्रॉफिट, और एक $58-60 के आसपास। तो ये जो ऊपर वाला ट्रेड है इसको मैं थोड़ा ट्रेल करना चाहूँगा, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड मैं इसको मूव कर दूँगा ऊपर की तरफ थोड़ा, ओके, डन। सो मॉडिफाई करते हैं इसको, ओके गाइस। सो ये मॉडिफाई हो चुका है एंड हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो चुका है। सो गाइस मैं अपडेट करता हूँ जो भी रिजल्ट रहता है आगे। सो गाइस फाइनली आवर स्टॉप लॉस इज़ हिट, राइट, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे ओवरऑल हमारा। सो अभी हमारा करेंटली देखते हैं क्या हुआ है हमारा ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे ट्रेड का। सो अभी अगर हमारे ट्रेड को यहाँ पे देखा जाए, आज के जस्ट ट्रेड को देखा जाए, सॉरी, डन। सो आज हमने ओवरऑल सिर्फ $63 का प्रॉफिट किया है। एक ट्रेड में हमारा $105 का लॉस हुआ है, दूसरे ट्रेड में हमारा $168 का प्रॉफिट हुआ है, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि हमारा अभी क्या हुआ है ओवरऑल रिजल्ट। एंड अभी हमारे यही ट्रेड हुए हैं, अभी जैसा यूरो USD चल रहा था ट्रेड सेटअप। एंड इसके अलावा
अभी मैं कुछ और भी सेटअप्स देख रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे सेटअप्स हैं. सो आई विल अपडेट यू सून गाइस. जैसा अभी और कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सो आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दैट इज़ कि ट्रेड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट है. ओवरऑल एट दी एंड मैंने ओवरऑल ट्रेड को लॉस में भी एंड नहीं किया है. एंड अभी पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मेरे को कन्फर्मेशंस मिलेंगी यहाँ से. सो मैं फिर से भी ट्रेड ले सकता हूँ. बट मैंने अपने ट्रेड को ओवरऑल प्रॉपरली मैनेज किया, रिस्क को मैनेज किया, कोई ऐसे प्रॉपर एरियाज़ पे ही अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड किया. ऐसा नहीं है मैंने हर किसी एरिया पे अपनी क्वांटिटीज़ नहीं इंक्रीज़ की. जैसे कि ये एक प्रॉपर एरिया था मेरे लिए जहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता था, तभी मैंने ऐड किया. उसके बाद भी ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ. हमेशा हर सेटअप के थोड़े ड्रॉडाउन्स होते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी थी ऐसा होने की, तो हुआ. अभी यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एक एरिया है प्रीवियस बेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. एंड यहाँ पे अगर मार्केट आता है एंड अगर इस एरिया पे मेरे को कोई बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो मैं फिर से एक बाय ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पे इस एरिया से. ओके, सो गाइज टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो कि किस लॉजिक से मैंने अभी तक ट्रेड्स लिए थे एंड किस लॉजिक के साथ मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया, सब चीज़ें समझी यहाँ पे एंड तुम लोगों को भी समझाई. एंड आई होप यू लाइक इट. एंड अगर इसी तरह के वीडियोज़ मेरे को और कंसिस्टेंटली डालने चाहिए, सो यू शुड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड मेक श्योर you are following me on Telegram, Instagram and also subscribing to my YouTube channel. Okay, thank you so much. And I'll add my Instagram link and Telegram link in the description box. Okay, so goodbye guys and take care and see you.